गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का। और बच्चों आज ये मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में। और बच्चों इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का स्टार्ट करते हुए हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के टॉपिक पे आएंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंटरफेरेंस का कंसेप्ट का। और बच्चों इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, ये हो गया। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो फिनोमिना पढ़ा है लाइट का, वो बच्चों पढ़ा है सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। लाइट के तीन फिनोमिना और होते हैं, वो बच्चों होते हैं हमारे इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन, ये तीन कंसेप्ट और होते हैं। और बच्चों ये तीनों ही कंसेप्ट हमारे एक्सप्लेन होते हैं वेव फॉर्म ऑफ लाइट से। ठीक है बच्चों, जब हमारा ये पता लगा कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, तब इसका फुल कंसेप्ट एक एक पॉइंट दुनिया के सामने आया। इससे पहले जिन लोगों ने भी जो अपनी थ्योरी दी वो आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन ही कर पाए, इनका पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो लाइट का वेव फॉर्म का जो नेचर है उससे हमारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पूरी तरीके से एक्सप्लेन होता है। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटरफेरेंस। बच्चों इंटरफेरेंस में हमारे जो है फुल कंसेप्ट जो आपका है वो जो है 5 या 6 वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को आप देखिएगा, तभी आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी बहुत ही डिटेल में करिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस जैसा कि पता लग रहा है इसके नाम से, ये एक वर्ड से डेवलप हुआ, जो वर्ड है हमारा इंटरफेयर। ठीक है, इंटरफेयर क्या होता है? जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो ये कहता है कि आपने हमारे काम में इंटरफेयर कर दिया, आपको नहीं करना चाहिए, या इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो वहीं से ये टर्म आया है हमारा इंटरफेरेंस। होता क्या है बच्चों, हम लोगों ने वेव की एक इक्वेशन पढ़ी है, y = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। और बच्चों इसको बनाया कुछ इस फॉर्म में था कि हमारी वेव ऐसे चल रही है। इसी को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है। होता ये है बच्चों कि ये सिर्फ एक वेव की इक्वेशन है और हमने सिर्फ इस तरीके से एक वेव बनाई है। ठीक है, यही काम किया है। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल में क्या होता है, हमारी प्रैक्टिकल में लाइफ में हमारे चारों तरफ एक वेव तो है नहीं, वेव है हमारे पास इनफाइनाइट, जिसको हम जो है काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि एक वेव दूसरे वेव को जो है टकराती है, तो उसके पाथ को इंटरफेयर करती है और उससे बच्चों एक नया फिनोमिना डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक, अब इसको समझने के लिए थोड़ा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा, कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने से पहले जो है हम जो है आते हैं इस बात पे कि हमारे पास जो ये लाइट की इक्वेशन है उसको पहले हम जो है ढंग से देख लें, समझ लें कि हमारे पास क्या है, प्लस माइनस के एक्स, कुछ इस तरीके से ये होता है।
ठीक है, y इक्वल टू ए साइन के प्लस माइनस के एक्स, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। बच्चों जहां पर बच्चों y जो होता है ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ए होता है बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है, या बच्चों हम इसको कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से, ठीक है। साइन हमारा ट्रांसवर्स वेव में साइन के फॉर्म में वेव चल रही है, ये एक्सप्लेन करता है। और बच्चों ये जो होता है हमारा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसको हम बोलते हैं फेज। इसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, फेज क्या होता है, फेज क्या होता है। साइन के साथ जो कुछ भी लगा है, जिस फॉर्म में भी लगा है, वो बच्चों हमारा फेज कहलाता है। कभी कभी यहाँ कॉस भी होता है तो भी हमारा जो है वो फेज कहलाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसके टर्म्स को देखते हैं हम, तो ओमेगा बच्चों होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा को ही हम बोलते हैं 2 पाई एन, ठीक है, जो कि हमारी यहां पर एन होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, एन होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। बच्चों के होता है हमारा वेव नंबर, के होता है वेव नंबर, इसको हम लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, जहां पे लैम्डा होता है हमारा वेव लेंथ, ठीक है, लैम्डा होता है हमारा वेव लेंथ। ये हमारा इस तरीके से हो गया। बच्चों टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम कर रहा है, और बच्चों जो एक्स करता है, एक्स होता है हमारा पाथ ट्रेवल्ड बाई, पाथ ट्रेवल्ड बाई वेव। इसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपके सामने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आगे यूज होंगी, और कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस का हमारा मीनिंग क्या है वेव के फॉर्म में। बच्चों यूनिवर्स में हमारे खूब ढेर सारी वेव्स की जो है वेव्स चल रही हैं, और जब वो आपस में टकराती हैं तो क्या होता है कि वो एक नया वेव फॉर्म कर देती है, जो कि उसका होता है रिजल्टेंट, जस्ट लाइक वेक्टर। होता क्या है देखिए, कुल मिलाकर के बच्चों सपोज करिए एक वेव हमारी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, सिंगल वेव है, और बच्चों दूसरी वेव हमारी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये हमारी दूसरी वेव है, ये पहली वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई। अब बच्चों ये वाली पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ठीक है, यहां पर बच्चों होता है इंटरफेरेंस। हुआ क्या, हम आपको बात समझाते हैं, ठीक है, ऐसा किताबों में नहीं लिखा हुआ है, मैं अपने तरीके से आपको बात बता रहा हूं। हुआ क्या बच्चों, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, इसके पाथ में ये आ गया और इसके पाथ में ये आ गया। क्या हुआ, इसको इसने इंटरफेयर कर दिया और इसको इसने इंटरफेयर कर दिया। अब बच्चों यहां पर इसके बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि ये इधर निकल जाए, ये इधर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। यहां पर बच्चों, यहां पर कहानी जाती है बदल। यहां पर बच्चों एक नया वेव का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सपोज करिए ये वेव था हमारा y1 और ये वेव था y2, तो बच्चों एक नया वेव मिले बन जाएगा, जो कि आएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है, इस तरीके से बच्चों बन जाएगा। और बच्चों इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसको आप नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब देखिए प्रैक्टिकल में क्या होता है, यहां पर मैंने आपको जो है 2 वेव का एग्जांपल लेकर के बात बताई, और ये बिल्कुल बच्चों जस्ट लाइक वेक्टर सम होता है, ठीक है, जैसे हमारा वेक्टर सम होता है उस तरीके से ये आता है। अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास 2 वेव तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेव्स है। तो बच्चों होता क्या है, ये सब आपस में जो है सुपर पोजिशन कर करके कुछ इस तरीके से एक रिजल्टेंट हमको वेव देती है जो हमारे पास आता है। सपोज करिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो वो हमारे पास इस तरीके से आती है। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इस तरीके से हमारा yn तक चला जाएगा। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट मिलता है, ये बच्चों हमारा आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव के कंसेप्ट से। अब बच्चों ये जो y है ये वाला, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेव है, एक वेव हमको मिला। अब बच्चों देखिए ये हमारा वेव का इक्वेशन है,
तो बच्चों इस रिजल्टेंट वेव जो हमको मिलता है उसका बच्चों एक नया एम्पलीट्यूड होता है, इसको नोट लीजिए, जो कि हम बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है और बच्चों उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो भी अलग होती है। ठीक है, क्या हुआ, लाइट वेव, जब खूब ढेर सारी लाइट वेव जो हमारी इंटरफेयर करती है तो बच्चों रिजल्टेंट लाइट वेव जो बनती है उसकी इंटेंसिटी और जो है एम्पलीट्यूड अलग होता है और वो डिपेंड करता है उसके फेज के ऊपर। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये पूरा फिनोमेना आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर जो किताबों में लिया गया है वो सिर्फ दो वेव के सुपरपोजिशन को लिया गया है, वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा चीज आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं सामने से, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, फिर मैं यहां से आगे की बात आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब चलिए हम कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, और हमको टू वेव्स की ही सुपरपोजिशन पढ़नी है क्योंकि इसमें आगे आएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हम दो वेव के ही इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हेडिंग डाल लीजिए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ एजम्पशंस लेकर के सारी बात समझाई जा रही है, आपके कोर्स में इतना ही है, उसी को देखिएगा। सेम फ्रीक्वेंसी की हमारे पास दो वेव है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास दो वेव है, पहली वेव है हमारी y1, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड अलग है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरीके से एक वेव है। और बच्चे यहां पर दूसरी वेव है y2 जो कि हमारी आती है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव इसलिए हमने लिखा है यहां पर क्योंकि इसके में और इसके में फेज का डिफरेंस है, फेज अलग अलग है। ठीक है, इसका फेज हमारा थोड़ा सा +5। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि यहां पर बच्चों क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। सपोज करिए एक वेव हमारी ऐसे जा रही थी और दूसरी ऐसे जा रही थी, यहां पर इनका होता है सुपरपोजिशन, इस पॉइंट पे सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, तो बच्चों जब सुपरपोजिशन होता है तो देखिए क्या क्या चीज हमको मिलती है और क्या क्या चीज हमको निकालनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एम्पलीट्यूड नया आ जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है न्यू हो जाता है हमारे पास, रिजल्टेंट सुपरपोजिशन के बाद जो वेव मिलती है उसका वो हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव हमारी बदल जाती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव भी ये भी बदल जाती है। और बच्चों फेज डिफरेंस भी हमारा जो है, फेज भी हमारा न्यू हो जाता है। ठीक है, न्यू फेज हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि इनके बीच का हमारा फेज एंगल ये वाला कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। बस हमको इतनी ही चीजें देखनी है। आप ये वीडियो देखने के बाद किताब में देखेगा तो आपको इतनी ही चीजें दिखाई, मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होगा तो बच्चों जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड नया होगा, उसकी इंटेंसिटी अलग होगी और उसका फेज भी अलग होगा। ये तीन चीज हमको पढ़नी है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। फेज डिफरेंस और फेज के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, चलिए पहले आप देख लीजिए होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ आफ्टर सुपरपोजिशन। ठीक है, कहीं पे मिलते हैं आफ्टर सुपरपोजिशन, क्या हुआ, पोजीशन न्यू वेव कैसे मिलेगी हमको, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये हमारे पास इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, किसी पॉइंट पर जो है यहाँ पर मिलेंगे। अब हम यहाँ पे एजम्पशंस लेंगे, खूब ढेर सारे एजम्पशंस मान करके ये बात आपको समझाई जा रही है। पहला एजम्पशन है कि पहला एजम्पशन वेव है हमारे पास कि बोथ वेव इज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
भाई नेचुरली तो खूब ढेर सारी फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वेव्स है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अपनी बात समझाने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम लेते हैं। ठीक है, यानी ई ओमेगा दोनों का सेम है और पूरे चैप्टर में सेम ओमेगा ही करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात समझिए दूसरी बात। ये पहला एजम्पशन हमने लिया। दूसरा एजम्पशन लिया है कि एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, जहां पर ये दोनों जो है वेव आपस में मिल रही है। ठीक है, जहां पे हमने दोनों वेव आपस में मिल रही है, वी एज्यूम, हमने उसको माना वी एज्यूम x इज इक्वल टू 0। हमने उस पॉइंट को x इज इक्वल टू 0 ले लिया, ओरिजिन ले लिया। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां 0 लिख लेंगे। तो देखिए क्या होता है, जो y1 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t, और बच्चों y2 जो है वो हो जाएगा हमारा a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। ध्यान से देख लीजिए, x की जगह 0 रखेंगे, ये भी गया, x की जगह 0 रखेंगे, ये भी गया। ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो नया इक्वेशन आ गया वो बच्चों आया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। ये हमारे पास आ गया। और बच्चों अब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल करके आता है। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आता है। ये एजम्पशंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं y1, तो y1 की वैल्यू आई a1 साइन ओमेगा t प्लस a2, ठीक है, साइन ओमेगा t प्लस 5, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो जो आया वो देखिए a1 साइन ओमेगा t प्लस a2, इसको बच्चों साइन a प्लस b वाले से हम जो है एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा t कॉस 5 प्लस a2, इसको मैं ऐसे लिखेंगे साइन ओमेगा t कॉस 5, और फिर प्लस आएगा कॉस ओमेगा t साइन 5, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा t साइन 5, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया बच्चों। यहां पर देखिए क्या होगा, a साइन ओमेगा t हम कॉमन ले रहे हैं, तो आ रहा है a1 a2 कॉस ओमेगा t। ठीक है, a1 प्लस a2 कॉस 5, ठीक है, ये आएगा कॉस 5, a1 प्लस a2 कॉस 5, और ये आएगा साइन ओमेगा t। हमने देखिए यहां पे इस तरीके से लिख लिया। और बच्चों यहां पर आया a2 साइन 5 कॉस ओमेगा t। इस तरीके से बच्चों हमको ये मिल रहा है। ठीक है, अब बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हमारी दो वेव आपस में सुपर पोजिशन में आती है तो उनका जो है एम्पलीट्यूड नया हो जाता है, उनकी इंटेंसिटी नई जाती है और फेज डिफरेंस में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे एजम्पशन एक ले रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आपके। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एजम्पशन जो है हमारा वो ये है कि हमने लिया a1 प्लस a2 कॉस 5, ये वाला पोर्शन जो है इसको हमने जो लिया वो लिया a कॉस थीटा। ठीक है, और बच्चों ये वाला जो है a2 साइन 5, ठीक है, ये जो है हमारा a2 साइन 5, ये हमने लिया a साइन थीटा। इस तरीके से हमको एजम्पशन लेना पड़ेगा, जहां पर a क्या है, a है एम्पलीट्यूड, कैपिटल A जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव या लाइट वेव लिख लीजिए, और
थीटा क्या है? थीटा है फेज एंगल, फेज एंगल ऑफ न्यू। इसको नोट कर लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये मतलब जैसे हमारा सुपरपोजिशन के बाद नया वेव बना तो उसका एम्पलीट्यूड ये है और फेज एंगल किसी टाइम पे ये हमारा, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, हम यहां से जो है इसका फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए किस तरीके से निकालते हैं और हमारा क्या आता है। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम यहां ऊपर नोट करते हैं। y इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, y इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई, ठीक है, cos ओमेगा टी। ये वाला मैंने यहां लिख दिया। बच्चों इसको हमने माना था a cos थीटा, तो इस पूरे की जगह हम a cos थीटा लिख देंगे। तो देखिए क्या, कैपिटल A cos थीटा साइन ओमेगा टी। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, इसकी जगह a साइन थीटा था तो हो गया a साइन थीटा cos ओमेगा टी। इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये एजम्पशंस को आप नोट करिएगा, ये अभी थोड़ी देर में काम आने वाला है। ठीक, मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पे जो आ रहा है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसमें से हमने a कॉमन ले लिया, या साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। इस तरीके से आ गया बच्चों। आया a, यहां पे आएगा हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमारे आ गया। ये आया बच्चों हमारे पास y। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आया y, और ये बच्चों हुआ वेव की इक्वेशन, उस वेव की इक्वेशन जो दो वेव के सुपरपोजिशन से हमको फाइंड आउट हो रही थी। ये भी एक वेव होगी, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अलग होगा, इसका जो फेज एंगल होगा वो भी अलग हो जाएगा, और बच्चों इसका डायरेक्शन भी अपने हिसाब से चलेगा। इस चीज को आप जरा नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पर हम निकालेंगे a हमारा क्या होगा। ठीक है, हमको मतलब सिर्फ a से है, एम्पलीट्यूड जो नया वेव है वो क्या होगा, फिर हमारी कहानी बनेगी। तो बच्चों इसको जरा हम यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं। ये जो चीज है इसको साइड में नोट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, a cos थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है, cos फाई। ठीक है, ये हमारे पास था इस तरीके से a1 प्लस a2 cos फाई, और बच्चों a साइन थीटा, ये आया a2, ठीक है, साइन फाई। ये देखिए इस तरीके से आया है हमारा। ठीक है, इसको आप पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारा जो टारगेट है वो है a निकालने का, कि हमको a निकालना है। ठीक, हमको निकालना है a। तो बच्चों क्या होगा, हम इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए a cos थीटा हमारा क्या है, यहां लिखा हुआ, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसमें जब हम लगाएंगे, स्क्वायर खोलेंगे, तो ये आएगा हमारा, और यहां पर जो आएगा वो आएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इस तरीके से ये हमारा आ गया।
ठीक है बच्चों, अब देखिए ये पड़ोस में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इस तरीके से देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है, a1 a2 कॉस फाई आ गया, ये 1 हो गया। तो बच्चों आया हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। देखिए इस तरीके से आ गया। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए ये आएगा हमारा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर। इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको ये एक इक्वेशन फाइंड आउट हुई कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए इसको। ये हमारा ऐसे एक हुआ। दूसरी चीज हुई, हम अगर इसको a में निकालें तो ऊपर इसके अंडर रूट लग जाएगा, यह आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये बच्चों हमको किसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट हुई? ये फाइंड आउट हुई जो हमारा सुपरपोजिशन के बाद जो न्यू वेव बन रही है उसके एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन होगा वो हमारा ये होगा। इसको नोट कर लीजिए, अभी हम इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको आप नोट करिए, ठीक, ये आ गया। तो बच्चों अभी हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक। ठीक, हमारे पास जो निकल के आया एम्पलीट्यूड का a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये हमारा एम्पलीट्यूड का फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन निकल के आई। और बच्चों जो हमको यहां से अगली चीज जो निकालनी होगी वो होगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट जो है वेव, ठीक। तो बच्चों चलिए थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं। हमारी जो दो वेव इंटरफेयर गई थी वो थी हमारी y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये बच्चों हमारे पास आया था। और बच्चों यहां पे क्या था कि a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने माना था a कॉस थीटा और a2 साइन फाई को हमने माना था a साइन थीटा। ये हमने माना था इस तरीके से, ठीक है। इतनी चीज हमने यहां पे मानी थी। अब बच्चों इससे जो हमें जो है एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन मिली वो ये मिली। अब बच्चों अगला जो हमको निकालना है वो निकालना है इंटेंसिटी की इक्वेशन, इंटेंसिटी ऑफ जो है सुपरपोज्ड लाइट, सुपरपोजिशन के बाद जो हमारी बन रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, जहां ओमेगा हमारा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ए है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव। रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और v है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। इसका प्रूफ हमें नहीं देखना है, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल सी आप बात ये जान लीजिए, यहां पे हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, डेंसिटी फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, ये तीन चीज फिक्स है। एम्पलीट्यूड हमारा घट या बढ़ सकता है,
तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ रहा है, या हम इस तरीके से कर सकते हैं आई जो होगा वो हमारा के ए स्क्वायर इस तरीके से होगा, मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एम्पलीट्यूड के आ रहा है। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि अगर हम यहां पर देखें इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो बच्चों जो हमारा फाइनल वेव आ रहा है उसकी इंटेंसिटी यदि हम आई मान लें तो आई हो जाएगा हमारा के ए स्क्वायर, I1 हो जाएगा बच्चों हमारा के A1 स्क्वायर और I2 हो जाएगा हमारा के A2 स्क्वायर। ये पहली वेव थी, इसका एम्पलीट्यूड A1 था तो इसकी इंटेंसिटी हमने I1 मानी जो कि इतनी आएगी। इसकी दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड A2 है तो उसकी इंटेंसिटी हमने I2 मानी तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब इसका इंटेंसिटी हमको निकालनी है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी निकालनी है तो चलिए हम इस इंटेंसिटी को निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो है ये फार्मूला है, ठीक है, इसको हम पूरे को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस फाई, के ए स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस, अब इस के को हम अंडर रूट के और अंडर रूट के में तोड़ के कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 अंडर रूट के A1 अंडर रूट के A2 कॉस फाई, इस तरीके से हम इसको यहां पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए आ गया हमारे पास। अब बच्चों यहां पर जो चीजें आई हैं उसको हम इस आई से इंटेंसिटी से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है इस फॉर्म में भी लेके आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम दोनों तरफ पहले अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट जब लेंगे तो ये हो जाएगा I1 का अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट के A1, और ये आएगा I2 का अंडर रूट और अंडर रूट के A2। ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास हो जाएगा। और अब हम देखिए रिप्लेस करेंगे तो देखिए के ए स्क्वायर है हमारा आई, तो हमने यहां लिख दिया आई बराबर के A1 स्क्वायर I1, तो ये I1 हो गया, प्लस के A2 स्क्वायर I2, हमने I2 लिख दिया, प्लस 2 के A1 या अंडर रूट I1, हमने यहां पे लिख दिया अंडर रूट I1 अंडर रूट के A2, ये हमारा अंडर रूट I2 है तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया और यहां लिख दिया cos फाई। ठीक है, अब देखिए फाइनली जो इक्वेशन हमारी आ रही है इंटेंसिटी की, जो हमारा सुपर पोजिशन वाला वेव होगा उसका आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 का अंडर रूट और cos फाई। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन आई वो देखिए आई ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये एक दूसरी इक्वेशन है। अब बच्चों जो हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव हुआ यही हमारा कंक्लूजन निकला, ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में निकला है और ये इंटेंसिटी के फॉर्म में निकला है, और हम इसको ही आगे लेकर के पूरा इंटरफेरेंस के हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हुआ क्या, पूरा अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें क्या हुआ कि दो डिफरेंट वेव्स हमने ली जिसमें हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, ये एजम्पशन है, रियल प्रैक्टिस में फ्रीक्वेंसी अलग भी हो सकती है। दो वेव्स हमने ली जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, एम्पलीट्यूड अलग अलग थे और उसके बीच में फेज डिफरेंस था हमारा फाई। जब ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करती है, सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है, तो बच्चों उसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो इस इक्वेशन के हिसाब से आता है और उसका जो इंटेंसिटी आती है वो इस इक्वेशन के हिसाब से आती है। बीच में जो टर्म है वो कैसे आते हैं वो मैंने पूरे आपको दिखा दिए। ठीक है, इसका प्रूव करने को भी बोर्ड के एग्जाम में आता है, और जो नीट IIT और CUET या एनडीए का एग्जाम थे उसमें इस कंक्लूजन का यूज होता है।
अब बच्चों देखिए यहाँ पे करना क्या है, करना ये है, यहाँ पर एक चीज है I1 I2 I1 I2 cos फाई, A1 A2 A1 A2 cos फाई। दो वेव का हमारी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बच्चों हमारी फिक्स होगी, ये नहीं बदलती है, ये हमारी जो है वो वही रहेगी। लेकिन बच्चों क्या होता है, फाई जो होता है जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दो वेव के बीच में, ये बच्चों समय के साथ चेंज होता रहता है और जो है अलग अलग होता है। एक ही वेव में ऐसी कंडीशन बनती है कि फेज डिफरेंस हमारा बदलता रहता है सुपरपोजिशन के टाइम में, ठीक है। अब ये बच्चों कैसे होता है, क्या होता है, ये बच्चों जो है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इसके बदलने का फर्क क्या पड़ता है ये मैं आपको बता दूं। जब ये चेंज होता है बच्चों तो यहां पर भी चेंज होगा, तो जब ये चेंज होगा तो फाइनली इंटेंसिटी हमारी बदल जाएगी, और बच्चों ये चेंज होगा तो फाइनल का एम्पलीट्यूड भी हमारा बदल जाएगा, ठीक है। और बच्चों क्या होता है कि एक बार इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम होती है, एक बार हमारी इंटेंसिटी मिनिमम होती है इस फाई की वजह से, और एम्पलीट्यूड के साथ भी हमारा यही बिहेवियर होता है, ठीक है बच्चों। तो सब कुछ डिपेंड करता है फेज डिफरेंस के ऊपर। और बच्चों यहां से बच्चों दो टर्म आते हैं, वो निकल के आता है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ये बच्चों हमारा कंसेप्ट बनता है, ठीक है। अब बच्चों ये क्या होता है, कैसे होता है, ये तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, कैसे और किन किन चीज पे डिपेंड करता है, और फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये अगले वीडियो में जो कि कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा, और साथ में जो है इसके न्यूमेरिकल भी लगाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारा जो है दो अलग अलग वेव अगर सर्टेन फाई एंगल से सुपरपोजिशन में आती है तो उसका जो फाइनल वेव हमारा निकलता है उसका एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं, और इंटेंसिटी हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। ये इसका पूरा प्रूफ है। मैंने एक एक बात आपको डिटेल में बताने की जो है पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।